पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी हैं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक पर सदारत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत लीगल विंग हुकाम इजलास में शरीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से पहले ही माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। नेल्सन मंडेला का आज 106वां यौम पैदाइश है। 27 साल जेल में कैद तन्हाई की सजा काटी। 1990 को जेल से रिहाई के बाद जनूबी अफ्रीका के पहले मुंतखब सदर बने। 1993 में अमन का नोबेल इनाम मिला। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 जुलाई को यौम मंडेला के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की वजह से इजलास ताकीद का शिकार हुआ। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अदलिया से टकराव चाहती है। ये वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो। शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत भौखला चुकी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले का जायजा लिया गया। आठ जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस की तैनाती की भी हिमायत कर दी। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को भी गलत करार दिया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि पिछले साल पीटीआई पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाने का इंदिया दे दिया। मुल्क में नेशनल ड्रग सर्वे की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। 11 साल बाद होने वाले सर्वे में मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल ड्रग सर्वे से इंसदाद मुनशियात के लिए फैसला साजी मुमकिन होगी। कौम के मुस्तकबिल का मसला है, इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। चालीस IPPs के लिए बजट में 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम बिल आ रहे हैं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल बरहम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मईशत को फरिश्तों ने नहीं, इंसानों ने ठीक करना है। इस वक्त मुल्क में गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में ATC का जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। रिमांड का लदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें नहीं बुलाते तो मुझे भी हाजिरी से इस्तिस्ना दें। मैं भी पार्टी का बड़ा लीडर हूँ। थाना शादमान जलाओ गहराव केस में शाह महमूद कुरैशी की सदा। कोट लखपत जेल लाहौर में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों की शहादत कलमबंद। जेल ट्रायल की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।
सनम जावेद जहां जाना चाहें जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद केस खत्म होने के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस्तकबाल किया। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का भी अदालत में बयान। कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में, शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। कराची के अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में बादल बरसने का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, मंडी बहाबुद्दीन, गुजरात में बारिश। समाहनी, भिंबर, आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान, शेरानी, दानासर में कई घंटे बारिश हुई। लाहौर में बारिश के बाद फिर धूप निकल आई। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, हाईकोर्ट, माल रोड, जेल रोड पर बारिश हुई। शेखुपुरा में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। गुजरात में मकान की छत गिरने से 2 बहन भाई जाम हक। उम्रें 5 और 8 साल थी। लैंड स्लाइडिंग के बायस जोब दियाई खान शाहरा बंद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के, जबकि सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मरी, कश्मीर, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती दौर से दस्तबरदार होने का इशारा दे दिया। सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल। तर्जुमान अमरीकी सदर के मुताबिक जो बाइडन में कोरोना की मामूली एलामात हैं, वैक्सीन लगा दी गई। बाइडन करंतना में चले गए, दफ्तरी उमूर अंजाम देते रहेंगे। बाइडन ने कहा कि डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया तो सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। हमलावर रिपब्लिकन कन्वेंशन के मकाम की रैकी करता रहा। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। शूटर जाए वक़वा पर 70 मिनट तक मौजूद रहा। हमलावर कई एहलकारों के रडार पर आया, लेकिन उसे रोका तक नहीं गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस और FBI ने ऐवान नुमाइंदगान को रिपोर्ट पेश कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का 83 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1 माह से ज्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई। 100 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। परवाजें मुअत्तल, बिजली का निजाम मुतासिर। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सुहूनी फोर्सेस का मवासी कैंप पर हमला। गजा में 24 घंटे के दौरान 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूल निशाने पर। फलस्तीनियों के मार्टर बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली हमलों में अब तक 38,794 फलस्तीनी शहीद, 89,364 जख्मी हो चुके। मिस्र और कतर की सालसी में गजा की जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह खत्म कर दी। और कराची शदीद गर्मी की लपेट में, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कहीं कहीं बारिश की भी तवक्को। तुरबत, नौकंटी, दलबदीन, सिब्बी और गिरदोनबा में गर्मी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्किल।